पिछली साखी में आपने देखा कि किस तरह बाबा श्रीचंद जी की समाधि को भंग करने वाले को बाबा श्रीचंद का श्राप सहना पड़ा। अब देखते हैं बाबा श्रीचंद जी का गुरुओं से कैसा संबंध था। गुरु अमरदास जी सिख गुरु बनने से पहले एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे और वह बासरके में कारोबार चलाते थे, धार्मिक स्थलों पर जाते थे और परमात्मा के नाम में लीन रहते थे। गुरु अमरदास जी ने जैसे ही श्री गुरु नानक देव जी की गद्दी संभाली तो उसके पश्चात उन्होंने सबसे पहले जिस तीर्थ स्थान पर जाने का निर्णय लिया वह था गुरु नानक देव जी का डेरा बाबा नानक और वहां पर खुर्री सर जी का स्नान। गुरु अमरदास जी सबसे पहले बाबा डेरा नानक आए। बाबा डेरा नानक के दर्शन करने के पश्चात बाबा श्रीचंद जी का तप स्थान टहाली साहिब देखा। फिर उन्होंने बारठ जाकर बाबा श्रीचंद जी से मुलाकात की। गुरु अमरदास जी के संग उस समय उनके बड़े पुत्र मोहरी जी, मोहन जी और भाई जेठा जी थे। भाई जेठा जी कोई और नहीं, स्वयं वह व्यक्ति थे जो आगे चलकर अगले सिख गुरु रामदास जी बने। बाबा श्रीचंद जी ने गुरु अमरदास जी के पुत्र में साधुपन के लक्षण देखे। बाबा श्रीचंद जी ने गुरु साहिब से कहा, अपना यह पुत्र आप हमें दे दीजिए। गुरु अमरदास जी ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया कि सब कुछ आपका ही है और यह कहकर अपने पुत्र मोहन को बाबा श्रीचंद जी की सेवा में दे दिया। मोहन पर बाबा श्रीचंद जी के उपदेशों का गहन प्रभाव पड़ा। गुरु अमरदास जी बारठ साहिब 14 दिन रहे। फिर उन्होंने कुरुक्षेत्र की ओर जाने की तैयारी की और जाने से पहले अपने पास रखी गुरबानी की पोथियां, साखियां अपने पुत्र मोहन को दे दी, जिसे उन्होंने बाबा श्रीचंद जी की सेवा में छोड़ दिया था। गुरबानी की पोथियां और साखियां सौंपते समय गुरु साहिब ने बाबा मोहन से कहा कि यह अनमोल बानी है, गुरुओं की आत्मा है, ध्यान रहे यह खो न जाए। बाबा मोहन ने बाणी की पोथियां संभाल ली और इसके पश्चात वह कुरुक्षेत्र की ओर निकल गए। समय बीता। भाई जेठा जी जो कभी गुरु अमरदास जी के साथ बाबा श्रीचंद जी के डेरे आए थे, अब उन्हें गुरु अमरदास जी ने अपनी गुरु गद्दी सौंप दी थी और अब वह सिख गुरु बन चुके थे। विक्रमी 1626 में बाबा श्रीचंद जी अमृतसर आए और संत मस्कीन एक सत्संग में बताते हैं कि उदासी मठों का खर्चा भी गुरु घर से ही चलता था। जब बाबा श्रीचंद जी की अमृतसर आने की खबर गुरु रामदास जी को मिली तो उन्होंने बाबा श्रीचंद जी का हार्दिक स्वागत किया। गुरु रामदास जी की लंबी दाढ़ी देखकर बाबा श्रीचंद जी ने पूछा, इतनी लंबी दाढ़ी क्यों बनाई है? इस पर गुरु रामदास जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि यह लंबी दाढ़ी आप जैसे महान साधुओं के चरण झाड़ने के लिए है। और यह कहकर जैसे ही वह आगे बढ़े तो बाबा श्रीचंद जी ने अपने चरण पीछे खींच लिए। बाबा श्रीचंद जी गुरु रामदास जी की विनम्रता देखकर बेहद ही खुश हुए और उनसे कहा, तुमरी महिमा अधिक है, कहियो काहे बढ़ाही, तुमरे सर मही मुझी, पापी भी गतु पाही। हे गुरुवर, तुम्हारी महिमा पहले ही बहुत है, उसे और क्यों बढ़ाते हो? तुम जैसे गुरु के अधीन होकर आशीर्वाद लेकर तो मुझ जैसा पापी भी गति यानी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। गुरु रामदास जी बाबा श्रीचंद जी से बहुत छोटे थे और वह बाबा जी के डेरे अपने गुरु बनने से पहले गुरु अमरदास जी के संग उनसे मिलने आ चुके थे। अब बहुत से लोग यह कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, गुरु रामदास जी ऐसा नहीं कह सकते। तो हम ऐसे लोगों को यह बता दें, जितना फल देने वाला बड़ा वृक्ष होता है वह उतना ही झुका होता है। जिस विनम्रता से गुरु रामदास जी ने बाबा श्रीचंद जी को मान दिया,
उतने ही आदर से बाबा श्रीचंद जी ने भी उन्हें यह कहकर मान दिया कि आप जैसे गुरु के शरण में तो मुझ जैसा पापी भी मोक्ष पा सकता है। यह बात जो हमने बताई है, यह आप बहुत जगह थोड़ी ही रिसर्च में पढ़ सकते हैं। संत मस्कीन जी ने भी अपनी कथा में इस किस्से को बताया है और हम हर साखी कई जगह पुष्टि करने के पश्चात ही बनाते हैं। उसे दाड़े नाल बाबा श्री चंद दे चरण झाड़न लग पे, आख्या महापुरुषों थोड़े चरण झाड़न वास्ते रखे हैं। श्री गुरु रामदास जी ने अपना अंतिम समय नजदीक देखकर अपने छोटे साहिबजादे श्री गुरु अर्जन देव जी को गुरु गद्दी प्रदान की, पर बड़े साहिबजादे पृथ्वीचंद ने इतना विरोध किया कि गुरु जी को अमृतसर छोड़कर गोइंदवाल जाकर रहना पड़ा। गुरु रामदास जी के ज्योति ज्योत समाने के पश्चात गुरु अर्जन देव जी काफी समय गोइंदवाल साहिब रहे। अतः जब अमृतसर आए तो मन में बाबा श्रीचंद जी के दर्शनों का ख्याल आते ही वे बराड़ साहिब पहुंच गए। जब गुरु अर्जन देव जी बराड़ साहिब पहुंचे तो बाबा श्रीचंद जी अपनी तपस्या में लीन थे। गुरु अर्जन देव जी ने बाबा श्रीचंद जी का 6 महीने इंतजार किया। 6 महीने बाद जब बाबा जी की तपस्या पूरी हुई तो बाबा जी भी गुरु जी को देखकर बहुत ही खुश हुए। उस समय गुरु अर्जन देव जी 45 वर्ष के थे और बाबा श्रीचंद जी 104 वर्ष के थे। बाबा श्रीचंद जी ने बराड़ आने का कारण पूछा तो गुरु जी ने बताया कि हमने एक ग्रंथ की रचना का विचार किया है, जिसमें आप जी के पिताजी की जो बाणी आपके पास है वह लेने आए हैं, और साथ में यह भी कहा कि हमने सुखमनी साहिब नाम की बाणी भी रची है। 16 अष्टपदियां गुरुओं ने बाबा जी को जब सुनाई तो बाबा जी बहुत खुश हुए और बाणी को और बढ़ाने के लिए कहा। बाणी को लेकर गुरुजी और बाबा जी के बीच में वार्तालाप हुई। फिर बाबा जी ने 17वां श्लोक मूल मंत्र उच्चारण किया और केवल गुरमुखी लिपि की मात्रा बिहारी की जगह सिहारी का फर्क दोनों जगह पर डाला। आदि सच्चू जुगादि सच्चू है भी सच्चू, नानक होसी भी सच्चू। इसके उपरांत बाबा श्रीचंद जी ने बाबा धर्मचंद जी से जो बाणी गुरु नानक देव जी की थी गुरु जी को दी और बाकी पोथियां मोहन जी से लेने के लिए कहा। शेष पोथियां गुरु जी ने बाबा मोहन से गोइंदवाल जाकर ले ली। यह बराड़ साहिब स्थान जिला गुरदासपुर में है और यहाँ पर ही तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी पातशाही बाबा जी के दर्शनों को आती रही है। दूसरी बार फिर पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बाबा श्रीचंद जी के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचे। यहाँ आपने श्री गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी की जरूरी पुस्तकों के लिए कथन किया, क्योंकि आप गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना कर रहे थे। तब वह पुस्तकें बाबा श्रीचंद जी ने खुशी खुशी गुरु जी को दे दी। गुरु की बानी और एनिमेटेड स्पिरिचुअल वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना न भूलें। साखी बनाने में हमें सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। सतनाम श्री वाहे गुरु।